धीरज कौल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक क्लोज डोर हॉल है जहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी के बीचों बीच सारे टॉप 10 जो अमेरिका के लोग हैं उनकी मौजूदगी में तमाम जर्नलिस्ट होते हैं। एक बड़ा आयोजन था, डिनर पार्टी का आयोजन था, संबोधन भी होना था। इन सबके बीचों बीच सडनली ऑल ऑफ अ सडन एक हमलावर सामने से वेपन के साथ आता है और गोलीबारी 5 से 8 राउंड कर देता है। शुरुआती जांच जो होगी वो तो होगी, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी की कोई थ्योरी, और अगर है तो आपका जो विश्लेषण है वो क्या दर्शाता है? बहुत सारी थ्योरीज को लेकर स्पेकुलेशंस हो रहे हैं सर। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग भगवान का, खुदा जिसको भी आप मानते हैं, उसका शुक्रिया देते हैं कि प्रेसिडेंट की जान बच गई और किसी को भी लॉस ऑफ लाइफ और लिम्ब इस अटैक में नहीं हुआ। वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे और जर्नलिस्ट थे। और देखिए, ये एक व्हाइट हाउस का जो मीट था, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस अमेरिका में उठ रहे हैं, उसको इन्होंने संबोधित करना था। और जैसे ट्रंप ने बोला कि इट वाज अ वेरी गुड गैदरिंग, दोनों तरफ से लोग आए थे, इंडिपेंडेंट्स थे, रिपब्लिकन्स थे, डेमोक्रेट्स थे, लेफ्ट विंग थे, राइट विंग थे, अनडिसाइडेड थे, हर तरीके के विचारधारा के लोग थे और वो आए थे। और मैं, देखिए, आई फील शॉक्ड एक्चुअली। मैं पहले आई यूज्ड टू लिव, मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ। आई वाज इन अ गैदरिंग ऑफ इंडियन बंगाली कम्युनिटी फॉर नवा बसाक और तकरीबन 100 some people were there. The moment we heard this news, this was very shocking news for all of us. मैं पहले पेंसिल्वेनिया में रहता था और मैं उस रैली में तो नहीं था स्पेसिफिकली, जब ट्रंप के ऊपर कुछ सेंटीमीटर से उनकी जान बची, ईयर के ऊपर से उनके बुलेट गया और एक फादर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जान दे दी। इसके अलावा मार-लागो में भी उन पे अटैक हुआ और भी कई ऐसे अटैक्स प्लान थे जो डिफ्यूज किए सीक्रेट सर्विस ने। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सीक्रेट सर्विसेज को और हमारे डिफेंस एपरेटस को, जिसने ये अटैक प्रिवेंट किया और किसी की जान हानि नहीं होने दी। और तीसरी बात ये है, ये जो अटैकर थे 31 ईयर ओल्ड थे, ये कैलिफोर्निया से ही आते हैं। मैं अभी खुद भी कैलिफोर्निया में हूँ, जहाँ मैंने आपको बताया। और इनके पास जो सुनने में आ रहा है, शॉटगन थी, हैंडगन थी और अलग अलग तरीके के नाइफ्स थे। और इन्होंने इनिशियल जो बैरिकेडिंग होती है उसको क्रॉस करके जैसे ही चार्ज किया, क्योंकि पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो यहाँ वॉशिंगटन पुलिस डिपार्टमेंट की है। धीरज कौल सर, मेरा सवाल आपसे उस कॉन्स्पिरेसी की प्रोबेबिलिटीज पे था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप भी ऐसा ही स्पेकुलेट कर रहे हैं? जांच होगी, उसके बाद सच सामने आएगा। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ट्रंप ने बहुत अच्छे से बात की। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिवीजन है इस टाइम राइट और लेफ्ट विंग में, और बहुत तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है और काफी रिजेंटमेंट है अमेरिकन, खासतौर पे यूथ के अंदर, कि जो प्रोमिसेस थे, जो इन्फ्लेशन के इश्यूज थे, जो दुनिया भर में वॉर्स रोकने का हमारा एजेंडा था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल होता दिख रहा है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं बहुत रिजेंटमेंट है, प्लस हमारे इजी एक्सेसिबिलिटी टू वेपन, जो सेकंड अमेंडमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अलग ही डिबेट चला जाएगा, वो एक इशू था। और इसके अलावा जो एक इशू जो ट्रंप बार बार बोलते हैं कि डीसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं उनके जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के एजेंडा में बीच में आती है। लेकिन इस आज के संबोधन में उन्होंने उनको अटैक नहीं किया। ऑल्दो वॉशिंगटन डीसी की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जिसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, उस पर डेफिनेटली मुझे लगता है इंक्वायरी होगी, समझ में आएगा कि क्या वहां पे कोई चूक हुई, क्या ये आदमी मानसिक रूप से प्रॉब्लमेटिक था, 31 साल का इंजीनियर फ्रॉम कैलिफोर्निया, या इसके पीछे और भी लोग इन्वॉल्व हैं। इसके घर पर भी दबिश दी जा रही है, अपार्टमेंट में छापेमारी लगातार चल रही है। लेकिन रविंदर सर, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर है? ये जाहिर है, अभी ये तो मान ही सकते हैं, और काश पटेल की जिम्मेदारी तय की जाएगी आगे। ओ यार, डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर है दोनों का, एफबीआई का भी और सीक्रेट सर्विस का भी। याद रखिए, पेंसिल्वेनिया में जब अटैक हुआ था इसके ऊपर, तो सीक्रेट सर्विस की जो डायरेक्टर है उसने रिजाइन किया था, राइट। नाउ क्विकली एक बुलेट पॉइंट ऑन द कॉन्स्पिरेसी थिंग्स एज टू द कारण क्या हो सकते हैं। लेट मी कंप्लीट। 81 पे जो रेगन पे अटैक हुआ था, इसी होटल के बाहर, राइट, वो जॉन हिंकली ने करा था। और उसने करा था क्योंकि वो एक एक्ट्रेस को इंप्रेस करना चाहता था। एक मूवी आई थी टैक्सी ड्राइवर, उसमें थी जॉडी फॉस्टर, वेरी यंग ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। वो उसको इंप्रेस करना चाहता था कि मैं अगर ऐसा, और मूवी भी इसी की थी कि एक मेंटली सिक पर्सन ने कुछ ऐसा काम कर दिया, फेमस हो गया। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो हिंकली वॉज अरेस्टेड, इनफैक्ट उसको मेंटल असाइलम में रखा गया कि दिमागी रूप से भी वो ऑफ था, राइट। तो वो भी हो सकता है, किसी की हेट्रेड हो सकती है विद इन अमेरिका, फॉरेन एजेंसीज हो सकती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो, बट वन मोर थिंग आई विल से क्विकली, ट्रंप के ऊपर 2 अटैक पहले और हुए थे और ये तीसरा है। रविंद्र सचदेव सर, मैं रोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस पूरे अटैक को लेकर एफबीआई का बयान है। दरअसल
ये बड़ी खबर वो बयान है जिसमें FBI ने जारी किया बयान में कि सीक्रेट एजेंट पर भी गोली चली है। ये कहा गया अपने बयान में FBI द्वारा। FBI ने कहा कि सीक्रेट एजेंट सुरक्षित है। हमलावर ने एजेंट पर गोली चलाई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एजेंट बच गया। इसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने प्रेस ब्रीफ में इस एजेंट की सराहना की, उसकी बहादुरी को लेकर तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका जिक्र किया। FBI की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई कि सभी गार्ड्स, सभी जवान सुरक्षित हैं। दरअसल जैसे ही मेटल डिटेक्टर को क्रॉस करने की कोशिश की दौड़ते हुए इस आरोपी ने, इस हमलावर ने, उसने तुरंत फायर किया और वो गोली जाकर सीक्रेट एजेंट को लगती है। बड़ी खबर इसी बीच है, हमलावर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावर का नाम है कोल थॉमस एलन और पोस्टर में टीचर ऑफ द मंथ इनको बताया जा रहा है। जो पोस्टर सामने आया है, कैलिफोर्निया का रहने वाला ये एलन बताया जा रहा है। और एक पोस्टर सामने आया जो जी न्यूज़ ने दिखाया था दर्शकों को, और हम आगे भी दिखाएंगे। ये एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला है और पोस्टर में इसको टीचर ऑफ द मंथ बताया जा रहा है। देखिए वो पोस्टर आपके सामने। कोल एलन नाम, कोल थॉमस एलन पूरा नाम इसका, टीचर ऑफ द मंथ। इससे पहले इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। साइंटिफिक कोर्स भी इसने किया था, कंप्यूटर कोर्स किया था, और एज एन टीचर, एज एन ट्यूटर ये लॉस एंजलिस में लगातार काम कर रहा था। एक स्कूल में ये पढ़ाया करता था, जिसको लेकर जो शुरुआती जानकारी इसके अपार्टमेंट में भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की तरफ से दबिश दी गई है। लगातार नेहा जी और टिक्कू सर भी हमारे साथ बने हुए। नेहा जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका के टॉप 10 पावरफुल लोग एक ही जगह, एक ही हॉल में मौजूद थे और वहां इतनी बड़ी लापरवाही, आज नहीं तो कल काश पटेल का जाना, जिसका जिक्र आप कर ही रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? या कोई इसमें कोई अंदर से भी कोई मोल साबित हो सकता है? देखिए, किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके का समय चल रहा है। और मैंने आपको जैसे कि पहले ही कहा है कि भाई ये सिक्योरिटी लैप्स हर तरीके से आप इसको मान के चलेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा इवेंट है और आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने प्रोमिनेंट लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो पूरे एरिया की सबसे पहले तो वेटिंग की जाती है, जिससे कि कहते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग। उसके अलावा फिर उसके बाद वहाँ पर जो दूसरा जो इश्यू होता है वो होता है कि भाई किन किन लोगों को एक्सेस दिया जाएगा, कौन दिया जाएगा। हर एक पर्सन अकाउंटेबल होता है, और अगर एक क्लोज कन्फाइंड एरिया है तो वहां पर पूरे होटल की अप टू डाउन स्वीपिंग होती है। पूरा का पूरा जो ट्रैफिक एरिया है, ट्रैफिक एरिया तक को कंट्रोल किया जाता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है। सो इट्स नॉट दैट इजी। इवन बॉम्ब स्निफर डॉग्स भी वहां घूमते हैं। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा हमला होता है और इस तरीके से इतने प्रोमिनेंट लोगों के बीच में होता है, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का उठना लाजमी है, जिनमें से कि 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है कि एक तो डीप स्टेट इन्वॉल्व है, दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि फॉरेन जो एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये उठती है कि ये एक स्टेज इवेंट है, इसीलिए सारे लोग एक जगह थे, और अगर उन पे हमला हो भी गया तो ये दे मेड श्योर कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, कोई भी मारा ना जाए। इवन एक सिक्योरिटी पर्सनल भी उसमें मारा नहीं गया। तो यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि जब आप इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होने देंगे, मतलब मैं तो नहीं मानती कि अमेरिका में हर चीज इतनी ज्यादा, अभी आज की तारीख में हम जिस सर्वेलेंस एरिया में एरा में जी रहे हैं, तो इतना बड़ा ब्रीच कैसे हो गया? आप ये सोचिए कि इट्स नॉट लाइक ही इज कैरिंग अ शॉटगन। नेहा पंत, हम लौटेंगे। आपने 3 अलग-अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर यहाँ पर जिक्र किया है। इसको लेकर हम स्पेकुलेट तो कर ही रहे हैं, और कौन सी थ्योरी हो सकती है वो जांच का विषय। बहरहाल